राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। भक्तजनों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। अधिक मास में किए गए दान पुण्य व्रत उपवास का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसी श्रेणी में हम लोग प्रतिदिन अब पुरुषोत्तम महात्म्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 17वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम लोग 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। तो आइए भक्तजनों, हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले एक बार अपने मन में श्री नारायण भगवान का ध्यान कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, हम लोगों ने 17वें अध्याय की कथा में क्या जाना संक्षेप में थोड़ा जान लेते हैं, फिर 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। 17वें अध्याय की कथा में क्या होता है कि जो सुखदेव जी जो थे, सुखदेव जी जो कि ब्राह्मण सुदेव के पुत्र थे, वो अपने मित्रों के साथ एक बावड़ी में जाते हैं जहाँ पे स्नान के दौरान वह डूब जाते हैं। जब ये समाचार उनके माता पिता को मिलता है तो वो जा करके बावड़ी के पास बहुत ही विलाप करने लगते हैं और अपने पुत्र को पुकारने लगते हैं कि हे पुत्र, तुम कहाँ हो, आ जाओ। और अपने पुत्र को गोद में ले करके जो है अत्यंत करुण स्वर में विलाप करते हुए भगवान को बारंबार पुकारते हैं कि हे प्रभु, ये क्या हो गया, कैसे मेरा पुत्र जल में डूब के मर गया। और अपने पुत्र को कहते हैं कि हे पुत्र उठो, देखो तुम्हारे माता पिता कितने विलाप कर रहे हैं, कुछ तो बोलो। ऐसा कहते कहते वो लोग जो है मूर्छित हो जाते हैं। तो आइए भक्तजनों, अब आगे की कथा में हम लोग जानते हैं कि श्री नारायण भगवान कैसे उनके पुत्र को जीवन दान देते हैं, क्योंकि प्रभु तो भक्त वत्सल है। प्रभु अपने भक्तों की प्रार्थना को जरूर सुनते हैं और उनके दुख का निवारण तत्काल कर देते हैं। जो भी प्रभु को याद करता है, प्रभु तत्काल उसके पास पहुंच जाते हैं। तो आइए भक्तजनों, अब हम लोग 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार से है। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वत को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण शब्द करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी। अत्यंत जोर से वहां पर बिजली चमकने लगी। मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा ही जल बरसता रहा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को तो कुछ भी मालूम ना हुआ। ना उसने पानी पिया, ना उसने भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की सेवा की, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के श्रवण से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया है। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर ब्राह्मण पुत्र जीवित हो उठा और अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया। वह ब्राह्मण दंपति अपने पुत्र को जीवित देखकर महा आनंदित हुए। देवता भी आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया।
गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, हे भगवान, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे, मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है। आज की कथा भक्तजनों यही समाप्त होती है। कल 19वें अध्याय की कथा में हम ये जानेंगे कि भगवान उसको क्या कहते हैं, कि किस पुण्य के कारण उसका ये पुत्र जीवित हुआ और उसके पापों का नाश हुआ। तो भक्तजनों, आज की कथा से जो हमें पुण्य प्राप्त हुआ है वो श्री नारायण भगवान के चरणों में अर्पित करके उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पे इसी प्रकार बनाए रखिए। हमारे जीवन में सुख सौभाग्य आए, सुख समृद्धि आए, हमारे पुत्र और पुत्रियां भाग्यशाली हों, हमारे सभी कुटुंब की रक्षा हो। हे प्रभु, हमें सदैव सुखी रखिए। प्रभु, आप अपनी कृपा सदैव हम पे बनाए रखिए। ऐसा हम प्रभु के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं। तो भक्तजनों, आज की कथा से जो आनंद प्राप्त हुआ है उसी आनंद के साथ राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते हैं। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।